Minasan konnichiwa. Konnichiwa. Yamana Shiken no Genkau no Chiji Nagasaki Kauto Rao Samato Chiung Kami Sama Gautama Buddha no Seichi na Otaru Puradesu Sue Kokoro Kara कानगेई इतासी मासु। यानी जापान के मानिशी प्रीफेक्चर के माननीय राज्यपाल मिस्टर कोटारो नागासाकी जी और पूरी टीम का भगवान गौतम बुद्ध की पावन भूमि उत्तर प्रदेश में हार्दिक स्वागत है। सीएम योगी को इस अंदाज में बोलते हुए शायद आपने पहली बार सुना होगा। भाषा थी जापानी और जो लोग आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं ये भी जापान से ही है, जो यूपी में बड़ा निवेश करने वाले हैं। इसके साथ सोमवार को सीएम योगी ने कई एमओयू साइन किए हैं, लेकिन खास बात इसमें यह रही कि जब एमओयू साइन हो रहा था तब जापान के प्रतिनिधिमंडल के सामने सीएम योगी ने अपनी बात शुरुआती 2 मिनट तक जापानी भाषा में बोली, जिसे सुनकर जापानी प्रतिनिधिमंडल के गवर्नर कोटारो नागासाकी भी हैरान रह गए। सीएम योगी के इस अलग अंदाज की चर्चा हर तरफ हो रही है। तस्वीरें आप खुद देखिए। बातचीत के दौरान सीएम योगी बेहद सहज भी नजर आ रहे हैं और अपनी बात कहते हुए मुस्कुरा भी रहे हैं। अब आप पहले ये समझिए कि इन कंपनियों के निवेश से फायदा क्या होगा। यूपी के पर्यटन विभाग ने जापान के प्रतिनिधिमंडल के साथ कई समझौतों पर एमओयू साइन किए हैं। जापान की कंपनियां यूपी में रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में निवेश करेंगी। जापान की कंपनी आगरा में ताजमहल के आसपास प्रदूषण को कम करने के लिए काम करेंगी। इसके अलावा जापान लेबर स्किल डेवलपमेंट, ज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी सहयोग करेगा। जापान की कंपनियां निवेश के साथ साथ कई और प्रोजेक्ट्स में भी सहयोग करेंगी। इस एमओयू से औद्योगिक सहयोग, पर्यटन और व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। यूपी सरकार की तरफ से अन्य सेक्टर्स की पॉलिसी की जानकारी दी गई, जिससे कंपनियां निवेश कर सकें। दरअसल जापान की तरफ से यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी एक प्रतिनिधिमंडल के साथ सोमवार को लखनऊ पहुंचे थे, तभी इन सभी एमओयू पर साइन हुए हैं। जापानी कंपनियों के साथ सहयोग करने की इच्छुक है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के पार्टनर कंट्री के रूप में जापान का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। उत्तर प्रदेश व जापान के साथ वह एमओयू साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण क्वाड देशों के साथ मिलकर कार्य करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रतिबद्धता का ही परिणाम है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कार्यरत जापान की प्रमुख कंपनियां मित्सुई टेक्नोलॉजीज, होंडा मोटर्स, यामा मोटर्स, डेसो, टोयोड्रेक, निसिन, एबीसी लॉजिस्टिक्स, सेकिसुई, डीएलजीएम, मोल्डिंग सहित 1400 से अधिक जापानी कंपनियां वर्तमान में भारत के अंदर कार्य कर रही हैं। यानी यूपी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अनलिमिटेड पोटेंशियल का स्टेट है। आज इस एमओयू के बाद भारत और जापान के संबंधों को एक नई मजबूती मिलने जा रही है। अनलिमिटेड पोटेंशियल वाले इस राज्य में आपको सुखद अनुभूति होगी। जापान से पधारे आप सभी को इस पोटेंशियल का पूरा लाभ भी प्राप्त होगा। यूपी में जापानी कंपनियों की तरफ से जो निवेश किया जा रहा है, ये योगी सरकार की तरफ से यूपी में बनाया गया सुरक्षित माहौल और ग्लोबल इन्वेस्टर्स जैसे समिट का नतीजा है। सीएम योगी सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि देश के बाहर भी अपने मंत्रियों को भेजकर निवेशकों को यूपी में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं और ऐसी ही कोशिशों का नतीजा है कि आज खुद बड़ी बड़ी कंपनियां यूपी की तरफ निवेश के लिए रुख कर रही हैं। देखिए, जापान का डेलीगेशन काफी समय से हम लोगों के संपर्क में था। जो गवर्नर के एडवाइजर यहाँ धीरेन्द्र उपाध्याय जी हैं, वो कई बार यात्रा भी हमारे माध्यम से कर चुके थे। चूंकि वो यूपी के रहने वाले हैं और वहाँ 3 स्टेट के गवर्नर्स के एडवाइजर हैं। हम लोगों की शुरुआत हुई थी जब मैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए जापान और दक्षिण कोरिया का जो दायित्व मुझे सौंपा गया था,
उसी समय इन लोगों से भेंट हुई थी और इन लोगों का इंटरेस्ट यूपी में इन्वेस्ट करने का है, खास रूप से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो जो आज के एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ये पूरा डेलीगेशन कल माननीय मुख्यमंत्री से कल भेंट हुई है, यूपी का डेलीगेशन और जापान का डेलीगेशन, दोनों मुलाकात हुई है। हमारे पर्यटन विभाग के साथ भी कल एक बैठक हुई है, प्रेजेंटेशन हुआ है दोनों ओर से। कई पर्यटन, ग्रीन हाइड्रोजन, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई समझौते कल उत्तर प्रदेश सरकार के बीच और जापान के बीच में कल हस्ताक्षर हुए हैं। हम समझते हैं कि जापान उत्तर प्रदेश के लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत मददगार साबित होने के लिए हम लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा और जो यात्रा हुई है ये यूपी के कई क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि देगी। यही नहीं, योगी सरकार ने इन जापानी कंपनियों को प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में भी शामिल होने का न्योता दिया है। अब इससे दुनिया की और दूसरी बड़ी कंपनियों को भी यूपी में निवेश के लिए बने सुरक्षित माहौल का बड़ा मैसेज भी जाएगा, साथ ही निवेशकों में दिलचस्पी भी बढ़ेगी।